मुझे हैरत होती है कि इस जैम को कौन अपने निगाह में रख सकता है। इतनी कोई घटिया गंदी ये औरत है। 24/7 ये लोगों को ट्रोल करती है, बैठकर लोगों को क्रिटिसाइज़ करती है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्रिटिसाइज़ करती है औरत। इसकी ज़बान पे कीड़े पड़ जाएंगे क्योंकि ये दूसरों के बच्चों के हवाले से ट्रोलिंग करती है और अपने आप को कहती है कि मैं डिसेंट और पढ़ी लिखी और मैं वो। ये तो बादल चेक करें ज़रा, आज बहुत बादल हैं, सुबह से आसमान भरा हुआ है। तो यहाँ पर अहमद ने सुबह ही सुबह कितना अच्छा यूनिकॉर्न बनाया है, देखें क्ले से, बहुत ही डिटेल बनाया है। और ये क्या है? पॉट। क्या है ये? पॉट। ठीक है, अहमद बनाया है पॉट, अच्छा पॉट बनाया है। और डैडी पे भी बैठा है और इसकी कैप भी बनाई है, ये कैप लगा के जाता है ये। ये नाश्ते में ऑमलेट है और साथ नान है और हम चाय पी रहे हैं। आज तो सब बिगड़ा हुआ है और हम लोग खाना अभी जाके स्टार्ट कर रहे हैं। 7 बज रहे हैं शाम के। नहीं, रात के 7। हाँ, शाम के 7 बज रहे हैं और अब हमें खाने का वक्त मिला है। आप भी थक गई है बिल्कुल काम करके। पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप रेस्ट करें थोड़ा। सामान मैं ले आया था, सारा सामान वो तो ले आए थे, ग्रॉसरी भी आ गई, बहुत सारे काम करने हैं। अभी भी करना है आपको। यहाँ पर मैंने चने बॉईल कर रही हूँ और बहुत सारे काम सारे साथ साथ चल रहे हैं। इतने सारे मसाले रिफ़िल करके रख दिए हैं और सारे कबर्ड्स को भी मैंने सारी चीज़ें मैंने फिट करके रख दी हैं। सफाई हो जाए तो फिर मैं ये सारे फ्लावर्स को भी जो है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपको पता है कि रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले ही ख़वातीन किचन में चली जाती हैं और मैं तो खैर आज सुबह से किचन में हूँ। प्लस ये कि मेरा जो टेरेस है ना, उसके अंदर पिजन ने बच्चे दिए हुए थे और वो 2 बच्चे जो है वो लुक आफ्टर नहीं कर रहा था, आई थिंक चला गया था कहीं, तो वो बच्चे मर गए। अब कलंदर की भी आज तबीयत ख़राब है काफ़ी, तो ये है कि वो टेरेस को क्लीन करना पड़ेगा, प्लस घर के भी काम है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि मुझे सीवियर सर्वाइकल हो गया है कल से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कपड़े वगैरह वॉश नहीं करती थी, ज़ुबैदा ही करती थी, लेकिन अब क्योंकि पिछले 10-11 दिन से ज़ुबैदा नहीं है तो अब ये है कि सारे कपड़े वगैरह वॉश, क्लीनिंग, आयरनिंग और बहुत सारे काम जो दोनों मेड्स के थे वो मैं ही कर रही हूँ सारे। फिर रमज़ान के काम हैं और रमज़ान की चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि एक अकेला बंदा क्या क्या करे, और फिर डेली रूटीन के भी काम होते हैं वो भी करने होते हैं। तो अभी भी बस खाना खाते खाते भी हमें शाम के 7 बज गए हैं और अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो जितने मैं कर सकूँगी कर लूँगी, बाकी फिर मैं लेट नाइट जो है करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना होता है और एक अकेले बंदे के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब आपके शोल्डर्स में पेन हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आपको डेकोरेशंस दिखाती हूँ जो मैंने बनाई थी, कुछ तो मैंने बाहर लगाई हैं और कुछ अभी बननी बाकी हैं, तो हिम्मत करके कोशिश करती हूँ कि। तो ये अहमद ने बनाया है मून, और ये हमारी सारी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर हमने ये लगाए हैं। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ, ये जो फ्लावर्स की बेल थी सारी वो। तो ये हमने एंट्रेंस के ऊपर जो है अपनी सारे फ्लावर्स की बेल लगाई है और ये मैंने खुद बनाई है। इसलिए मैं 2-3 दिन से लगी हुई थी इसके ऊपर और मून भी लगा दिया है, और बाकी जो कैंडल्स वगैरह होंगी वो कल मैं सेट करूँगी, और लाइट्स हैं, लाइट्स लगना भी अभी बाकी हैं, तो बस लाइट्स लगेंगी तो ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, क्योंकि दराज वाले भी काफ़ी देर से इस वक्त डिलीवरी कर रहे हैं चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं। और फ्लावर को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सफाई तो मैंने कर ली थी, अब बस मैं टेरेस क्लीन करने जा रही हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पोछा वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों की प्लेसमेंट करूँगी। और कपड़े भी बहुत सारे वॉश करने हैं, वो भी वॉश करने के लिए पड़े हुए हैं, तो बस साथ साथ आप लोगों से भी बातें करती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। हाँ भाई, क्या चल रहा है ना, तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे सीन? क्या मोए मुझे बताओ क्या चल रहा है, सीन क्या हुआ? इतना सब फैला हुआ है यहाँ पे, मुझे बताओ, डिटेल से बताओ। कबूतर लेके आ जाना। अच्छा हाँ, कबूतर, एक कबूतर ना अभी ऊपर है, हाँ शूटिंग चल रही है अभी। क्या कहते हैं, अभी कबूतर के लेके आ रहे हैं वापस, जो अभी नीचे था ना वो, लेकिन हमारे क्या कहते हैं कमरे में सेफ है ना?
तुम जा रहे हो क्या ऊपर? जा रही ऊपर। और यहाँ पे सब फैला हुआ है सीन सब। आओ चलो चलते हैं, तुम लोग भी आओ। ये चल रहा है सीन यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा। एक हाँ भाई, क्या सीन है ना? घर चलना है या खेलना है? खेलना है। तुम्हारा वो रहा दोस्त जो दसने वाला। अच्छा अच्छा, बहुत सुनो, अभी क्या खेल लियो? छुपन छुपाई। तो तुम, मुझे नहीं लग रहा कि खेल लियो, ऐसे ही बैठी हुई तुम। चलो चलते हैं, यहाँ पे तो उसकी दोस्त घूम रही है सारी। और अभी इसका सीन ये कि मम्मा अभी लगी हुई काम में, सफाई कर रही है अभी भी। स्टिल मैं इनको कह रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन सीन सारा उल्टा सीधा चल रहा है। और सामान वगैरह तो मैं ले आता हूँ, आज ग्रॉसरी मैं लेके आ गया था। हाँ तुम्हारा तस्वीर वाला दोस्त अनाया, बस मैं मिल लिया ना। देख रही हो? हाँ भाई, अब क्या हुआ ना? तो क्या पूछ रही थी? वो वाले नगेट थे जो मैकडॉनल्ड्स के। अच्छा वो वाले, उसके तो हमें इंग्रेडिएंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। पहले भी बोला था मम्मा ने। तुम उसकी बात कर रहे हो, मौलवी सलवा की, जो मम्मा लाती थी? अरे पागल, जिसमें चिकन डालते हैं और क्रंच डालते हैं थोड़ा और पकाते हैं। अच्छा वो, हाँ फिर बनाने की कोशिश करेंगे। सही है, तुमने सारी शूटिंग बकवास कर दी है। और बताओ ना, अभी क्या करना है? क्या खेल रही हो तुम? खेल वैसे ही बैठी हुई हो, तुम्हें खेलना नहीं है क्या कुछ? क्या किसी को आवाज़ दो तुम। रमज़ान की टाइम हमने तो रमज़ान आने से पहले ना हमने अपनी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है बाहर की, और ये अच्छी लग रही है। मम्मा ने जो ये लगाए ना पेपर के फूल्स, और यहाँ पे साथ में मून भी लगा दिया। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी है। तो यहाँ पे रोटी और साथ में हमारे चिकन कढ़ाई। तो ब्लैक चने जो हैं वो मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं, और वाइट चने जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, ताकि दोनों जो है मेरे पास बॉईल में होंगे तो मैं बना सकती हूँ। और काम कर कर के जो है हाल ख़राब है। तो बाहर की डेकोरेशंस देखें कैसी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और बस इतना सब कुछ चल रहा है इस लाइफ के अंदर कि ये भी कर लिया है तो बहुत है। और इतनी ज़्यादा थकान है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे सीवियर सर्वाइकल का इशू है, और पानी जो है वो मेरे लिए सख्ती से मना है कि मैं जो जैसे कपड़े वॉश करना होता है या बर्तन वॉश करना, और ठंड के अंदर तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार विंटर तो गुजर गई, लेकिन ये पिछले 11-12 दिन से जो मेड्स का प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से सारा लोड जो है वो मुझ पे आ गया, तो काफ़ी मसला हुआ है। और उस वजह से अब कल से जो है मैं बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा पेन है मुझे। लेकिन अब क्या करें, करना तो है ना, आपको पता है कौन करेगा। जाहिर सी बात है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब ने ही रोज़े रखने, तो रमज़ान से पहले काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कुछ फ्रीज़ करके नहीं रखती, क्योंकि मैं फ़्रेश चीज़ें ही पसंद करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को फ़्रेश ही खिलाऊँ। और स्पेशली जब वो रोज़ा रखें तो उनको मैं हेल्दी चीज़ें दूँ, ना कि मैं उनको फ्रीज़ की हुई जो है चीज़ें खिलाऊँ। हाँ, चने वगैरह मैं कर लेती हूँ, चने हैं और फुल्कियाँ हैं वो बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, वो भी मैक्सिमम भी 4-5 दिन की। उसके बाद फिर मैं फ्रेश उनको बॉईल कर लेती हूँ। तो कुछ बात कर लेते हैं आज के चटनी ब्लॉग पे, क्योंकि शायद
अब हमें इनसे जाके सीखना पड़ेगा कि चटनी जो है वो कैसे बनेगी। और YouTube पे तो इन्होंने काफ़ी चटनियाँ बना दी हैं, लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी ये चटनी बना रही हैं। और उस चटनी के ऊपर भी हैरत की बात यह है कि 5-6 घंटे में 82,000 व्यूज़ आ जाते हैं। शायद कोई बहुत ही डिफरेंट चटनी वो बना रही हैं जो शायद कोई दूसरे व्लॉगर्स नहीं बना रहे। तो ये सब मत करें आप लोग, जो देखने वाले हैं उनके ऊपर भी हैरत होती है कि मतलब वो जो व्लॉगर है वो कुछ भी बना दे तो ये देखने पहुंच जाते हैं वहाँ पर। और अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ब्लॉग वगैरह ज़्यादा देखूं, तो मैं बड़ा फॉरवर्ड करके देख रही होती हूँ। तो जो इनकी गिफ्टिंग थी उसमें भी जो इनके 4-5 मोहब्बत और प्यारे लोग हैं ना इनके, जिनके साथ जो इनके क्राइम पार्टनर हैं बेसिकली, जो इनके क्राइम के अंदर शामिल रहते हैं और जो वारदातें ये लोग करते हैं, जो हरकतें ये करते हैं, उसके अंदर वो इनके बराबर के पार्टनर्स होते हैं। गिफ्ट्स ओपन करने के बहाने उनको शॉर्ट आउट भी मिल गया बेचारों को। इतने टाइम से बेचारे जो है भौंक रहे थे तो उनको हड्डी नहीं मिल रही थी, लेकिन यह है कि फाइनली उनको हड्डी मिल गई। तो बहरहाल व्लॉग में इतना कुछ ख़ास था नहीं, इसीलिए 2 व्लॉग्स बना दिए गए कि चटनी रोटी के ऊपर ही ये आवाम खुश हो जाएगी। और शायद देखने को तो यूट्यूब पे और कुछ है नहीं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिससे आपको कोई फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए चटनी के व्लॉग्स ही देखें आप लोग, वही आप लोगों को सूट करते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। अब मेरे पास प्राइवेसी लगी हुई है तो कमेंट्स जो है मुझे YT स्टूडियो के अंदर आते हैं और वो मेरी वॉल पे शो नहीं होते, जिसके अंदर मुझे बताया जा रहा था कि वो एक फटा ढोल जो है यहाँ पर YT के ऊपर, जो बेसिकली रेड लाइट एरिया की पैदावार एक औरत है जो रोज़ लाइवें लगा के बैठती है और भौंकती है वहाँ पर, और जहाँ पर और भी बहुत सारी औरतें हैं उसकी तरह की जिन्हें फ़ारिग कर दिया गया है उनके घरों से, और उनकी ज़िंदगी में और कोई मकसद नहीं है सिवाय भौंकने के। मुझे हैरत होती है कि इस जैम को कौन अपने निगाह में रख सकता है। इतनी कोई घटिया गंदी ये औरत है, 24/7 ये लोगों को ट्रोल करती है, बैठकर लोगों को क्रिटिसाइज़ करती है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्रिटिसाइज़ करती है औरत। इसकी ज़बान पे कीड़े पड़ जाएंगे क्योंकि ये दूसरों के बच्चों के हवाले से ट्रोलिंग करती है और अपने आप को कहती है कि मैं डिसेंट और पढ़ी लिखी और मैं वो। ये तो किसी जो है ना मंडी की पैदावार है। अगर ये इतनी बड़ी ख़ानदानी और पढ़ी लिखी और फैमिली वाली थी तो क्यों नहीं थी ये मीटअप पे अपनी शक्ल दिखाने के लिए, ताकि पता ना चल जाए कि ये पैदावार कहाँ की है। जो ख़ानदानी लोग होते हैं उन्हें किसी का डर नहीं होता, ना वो किसी से डरते हैं, हर एक के सामने आते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने भंड किए हैं यूट्यूब पे, इतने लोगों को जलील किया है, इतने लोगों के ख़िलाफ़ झूठ बोले हैं, ट्रोल किया है, इसलिए ये किसी के सामने नहीं आती। तो इस फटे ढोल ने मेरे हवाले से भी कोई बकवास की है। मुझे 2-3 कमेंट्स आए कि जैम रिएक्शन वाली जो है आपके हवाले से भौंक रही थी। तो मैंने उन्हें ये कहा कि इसका काम तो भौंकना है, इसे भौंकने दें, क्योंकि आई डोंट केयर कि कौन मेरे लिए क्या कहता है क्या नहीं कहता, क्योंकि बेसिकली इनका काम ही यही है कि ये बैठ के प्रोवोक करती हैं। जैसे वो चौराहे पे आवारा लड़के नहीं बैठे हुए होते, मोहल्लों के चौराहों पे जो आवारा लड़के बैठे हुए होते हैं, जो आते जाते लोगों के ऊपर आवाज़ें कसते हैं, लोगों के नाम रखते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, ये भी वही टोला है। और ये टोला जो है ना बहुत जल्दी जो है वो आ जाएगा यकीनन किसी न किसी गिरफ्त के अंदर, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और बेसिकली ये वो औरत है जो सलून्स के अंदर आप देखते हैं ना, जो सलून्स के अंदर अक्सर औरतें बैठी होती हैं जो बैठकर मेकअप की चीज़ें बेचती हैं, कॉस्मेटिक्स बेच रही होती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बेच रही होती हैं, अंडरगारमेंट्स बेच रही होती हैं, और इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर रही होती हैं। इसके व्लॉग में ब्यूटी टिप्स तो कहीं नहीं होती, लेकिन ये लोगों को ट्रोल करना जानती है। तो बेसिकली ये चंडाल टाइप औरत है। और जो आपको छोटे छोटे सलून्स के अंदर मिलती हैं ना, ऐसी हमारे पास भी खातून थी बहुत साल पहले, उनका नाम था राजकुमार।
राजकुमारी, और वो जो है उसका काम ही यही था कि वो हर सलून के अंदर बैठ के इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करती थी, और एक 2 थैली लेके वो घूमती थी जिसके अंदर जो है कॉस्मेटिक्स की चीज़ें और इस तरह की प्राइवेट चीज़ें होती थी जो वो लेडीज़ को सेल भी करती थी, और लेडीज़ के साथ जो है वो गॉसिप भी करती थी और मज़े लेती थी। तो ये भी उसी नस्ल की औरत है। और अपनी गंदी लाइफ के अंदर ये कुरान शरीफ का नाम जिस तरह से ले रही होती है, जिस लहजे में ये बार बार ज़िक्र कर रही होती है कुरान पाक का, और जिस लहजे में ये हदीसें जो है वो डिस्कस कर रही होती है, इसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे बेगैरत औरत के कि इसको शर्म नहीं आती कि डे नाइट इसको कोई मुंह नहीं लगाता, यहाँ पर कोई इसको जानता नहीं है, और ये आ जाती है रोज़ यहाँ पर बैठकर किसी को ट्रोल करने के लिए। तो अगर इसकी हिम्मत है ना और ये अपने बाप की पैदावार है तो ये मेरे चैनल पे आए और आके मुझे कमेंट करे, फिर मैं इसको बताती हूँ कि मैं लाहौर इसके एड्रेस पे पहुँचती हूँ या नहीं पहुँचती। इसका एड्रेस भी मेरे पास मौजूद है, उसका फ़ोन नंबर भी मेरे पास मौजूद है। एक बार ये मेरे हाथ से बच चुकी है, मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब ये मुझसे नहीं बचेगी। अगर ये मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात करेगा ये टोला, तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। यहाँ चाटने वाली औरत है चंगरों की, और उनके ऊपर रिएक्शंस दे दे के अपना पेट भरती है बेचारी। खाने को इसके पास है नहीं, सुबह से लेकर रात तक की 10 वीडियोस बना के इन चंगरों पर डालती है और अपने आप को। और एक वो बैठाई हुई है इसने साथ, माजरत के साथ, आपके इंडिया की एक पूपम बैठाई हुई है जो बाथरूम भी नहीं जाती है। वो कभी इसकी लाइफ में होती है, कभी उसकी लाइफ में। इसको तो इस्लामाबाद भेज दो, ये झाड़ू पोछा करेगी उसके घर में जाकर। इसको तो इतनी अगर फ़िक्र है पूपम को तो इसका निकाह करवा दो तीसरा उसके शौहर के साथ, उसके ख़सम के साथ, ताकि ये है कि उसको भी ठंड पड़ जाए। यहाँ का नूर है ना, ये इसका रियल नेम भी मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने एक्सपोज कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं इसकी तरह जाहिल गवार औरत नहीं हूँ कि मैं इसका जो है नूर है उसको मैं यहाँ पर आके डिस्क्लोज़ करूँ, ठीक है। तो इसको अपनी औकात में रहे वो ज़्यादा बेटर है, और मुझसे पंगा ना ले तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं कोई चंगड़ नहीं हूँ। मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूँगी।